कल हम लोग गांधी युग देख लिए थे, तो जिसमें हम लोग हंटर कमीशन का रिपोर्ट तक हम देख लिया। आज हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया था। कब मनाया था? 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमान ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस कब मनाया था? 19 अक्टूबर 1919 को। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों थे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने किया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन के तहत हुई इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। जो हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी 23 नवंबर 1919 को, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? गांधी जी ने की थी। हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी 23 नवंबर 1919 को, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन है, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला देश का पहला जनव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जनव्यापी आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। पहला जनव्यापी आंदोलन कौन था? असहयोग। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी को हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय ने। तो कांग्रेस का सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था ना, उसका अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय ने। देखो 1920 में 2 का हुआ था, ठीक ना, तो याद मन से याद रखना। बोलेगा सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय ने। सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस आंदोलन में प्रस्ताव पारित हुआ? असहयोग आंदोलन है। कब? 1920। 1 अप्रैल 1920 नहीं, सितंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, इसी में पारित हुआ था कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। सितंबर 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, इसी में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1920 में होगी, देखो एक बार और है, दिसंबर 1920 में, सितंबर था जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय, दिसंबर हो गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। इसकी अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचारी ने। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? विजय राघवाचारी ने। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? विजय राघवाचारी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस सर्वसम्मति से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था, ठीक है। इसमें जो है ना, सबके सहमति से जो है ना असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस द्वारा चलाए गए जाने वाला असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, जिसके कारण इन नेता ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग दे दी थी। तो असहयोग आंदोलन चलाने के सहमत में कौन कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पर दे दी थी। असहयोग आंदोलन चलाने के सहमत से कौन कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। जिसके कारण इन लोग कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। तो कौन कौन सदस्य छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन में? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने कौन सा फंड स्थापना की थी? तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नवंबर 1921 में इंग्लैंड के राज्यपाल प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के आगमन
पर उसका पूरे भारत में बहिष्कार किया गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, भारत कब आए थे? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल भारत कब आए थे? जिसमें जो है ना भारत ने इनका बहिष्कार किया था। अब असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कौन कौन जगह से कौन कौन नेतृत्व किया था वो देख लेते हैं। तो बम्बई से नेतृत्व कर रहे थे जमनालाल बजाज और एस.ए. डांगे, ठीक ना। तो मुंबई से कौन कर रहे थे? जमनालाल बजाज, एस.ए. डांगे। मुंबई से कौन कर रहे थे नेतृत्व? जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? पांचवें पुत्र। संज्ञा दिया जाता है नहीं, लेकिन संज्ञा दिया जाता है। मुंबई के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जमनालाल बजाज, एस.के. डांगे। मद्रास से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, मद्रास से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी भी कहते हैं। तो राजा जी किन्हें कहते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को। ये कहाँ से आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? मद्रास से। आंध्र प्रदेश टी प्रकाशन, आंध्र प्रदेश से नेतृत्व कौन कर रहे थे? टी प्रकाशम, ठीक है। इन्हें आंध्र केसरी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आंध्र केसरी किसे कहते हैं? टी प्रकाशम। आंध्र केसरी किसे कहते हैं? टी प्रकाशम असहयोग आंदोलन के किस जगह से नेतृत्व कर रहे थे? आंध्र प्रदेश से। दिल्ली से कौन कर रहे थे? आसफ अली। दिल्ली से आसफ अली। दिल्ली से कौन कर रहे थे? आसफ अली। पंजाब से लाला लाजपत राय। बंगाल से सियारदास और उनकी पत्नी बसंती। बंगाल से कौन कर रहे थे? सियारदास बसंती। बंगाल से कौन कर रहे थे? सियारदास उनकी पत्नी बसंती। बंगाल से कौन करते हैं? सियारदास उनकी पत्नी बसंती। उत्तर प्रदेश से लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर प्रदेश से कौन कर रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर प्रदेश से लाल बहादुर शास्त्री। बिहार से राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक। उत्तर प्रदेश से बिहार से कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ठीक है। बिहार से कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक, ठीक है। असहयोग आंदोलन का चलाने के समय केरल के मलाबार तट पर 1921 में मुपला विद्रोह हुआ था। तो मुपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। मुपला विद्रोह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? केरल के तट पर, केरल के मलाबार तट पर। किस आंदोलन के दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान। इस मुपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलिहार। मुपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलिहार। मुपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलिहार। अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया था, ठीक ना। एका आंदोलन कहाँ चला था? अवध के क्षेत्र में। एका आंदोलन कौन चलाया था? कहाँ चला था? अवध के क्षेत्र में। एका आंदोलन कहाँ चला था? अवध के क्षेत्र में। एका आंदोलन कहाँ चला? अवध के क्षेत्र में। जब भी हम बोलेंगे तो मुंह से बोलना, मुंह से बोलने से नींद नहीं आएगा। फिर जितना तुम्हारा बोलोगे ना उस दिमाग में तुम्हारा रिपीट होगा, ठीक ना। बोलना जरूरी है, मुंह से बोलते हो। एका आंदोलन कहाँ चलाया था? अवध के क्षेत्र में। एका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मदारी पासी। एक आंदोलन किसने चलाया था? मदारी पासी। एक आंदोलन किसने चलाया था? मदारी पासी, ठीक है। बिहार में इसी आंदोलन के समय 1921 में मजहरुल हक ने खैरुल मियाँ से पटना के दीघा में जमीन दान के रूप में लेकर शहादत आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। तो बिहार में इसी आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन, बिहार में असहयोग आंदोलन के समय, ठीक ना, बिहार में असहयोग आंदोलन के समय 1901 में मजहरुल हक ने खैयर मियाँ से पटना के दीघा में जमीन दान के रूप में लेकर शहादत आश्रम की स्थापना की थी। तो मजहरुल हक ने 1921 में शहादत आश्रम की स्थापना की थी। पटना के दीघा के जमीन लेकर, ये किससे लिए थे जमीन लिया? तो खैरुल मियाँ से। किससे जमीन लेकर लिए थे? खैरुल मियाँ से पटना के दीघा से जमीन लेकर उसमें शहादत आश्रम की स्थापना की थी। मजहरुल हक ने की थी। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। शहादत आश्रम से मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाला था। तो द मदरलैंड नामक पत्रिका किसकी है? मजहरुल हक है। द मदरलैंड नामक पत्रिका किसकी है? मजहरुल हक है। द मदरलैंड नामक पत्रिका किसकी है? मजहरुल हक है। कहाँ से प्रकाशित किए थे? शहादत आश्रम से। कहाँ से प्रकाशित किए थे? शहादत आश्रम किए थे, ठीक है। बिहार में इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज से नाम कटवाकर आंदोलन कूद गए थे।
तो किस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज से नाम कटवा कर आंदोलन में कूद गए थे? असहयोग आंदोलन। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में पटना कॉलेज से नाम कटवा कर आंदोलन कूद गए थे? असहयोग आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन के दरमियान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। तो राजेंद्र प्रसाद किस आंदोलन के दरमियान वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन। राजेंद्र प्रसाद किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने चोरी चौरा थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के समय गांधी जी बारदोली थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें से आएगा कि चोरी नामक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। चोरी नामक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। चोरी नामक घटना कब हुई थी? 1922 को हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, जिसमें कितने पुलिस कर्मी की मृत्यु हुई थी? 22 को। कितने पुलिस कर्मी की मृत्यु हुई थी? 22 को। उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में थे। बारदौली कहाँ पर रहा है? गुजरात में। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चोरा चोरी कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली थे। ठीक, चोरी चोरा घटना के पश्चात 22 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। तो चोरी घटना के पश्चात गांधी जी कब इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी? 22 फरवरी 1922, मतलब 7 दिन बाद। 5 फरवरी को हुआ था चोरी कांड, 7 दिन के बाद 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था चोरी। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक कौन है? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक सुभाष चंद्र बोस। 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 गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुनाया गया, मगर स्वास्थ्य संबंधित कारणों में 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया था। मतलब इस घटना के कारण, चोरी घटना के कारण गांधी जी को 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष के लिए सजा सुनाई गई थी। तो गांधी जी को इस घटना के लिए कितने वर्ष को सजा सुनाई गई थी? 6 वर्ष को। कब सुनाई गई थी? 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को। और मगर स्वास्थ्य संबंधित कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दी, मतलब लगभग 2 साल के बाद छोड़ दी थी। 5 फरवरी 1922 को रिहा कर दी थी। 5 फरवरी 1924 को, हाँ 1924 को, हाँ 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दी थी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग स्वराज पार्टी। अब हम लोग क्या देखेंगे? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। किसके द्वारा की गई थी? CR दास है। ठीक है, चित्तरंजन दास है और मोतीलाल नेहरू भी है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष CR दास थे और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? CR दास और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के सदस्यों ने 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया, जिसमें 101 सीटों में से 42 सीट पर उन्हें जीत मिली थी। स्वराज पार्टी जो है ना 1923 में हुए, जो उसमें विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, उसमें भाग लिए थे। उस जिसमें से 101 सीट में से उन लोग 42 सीट जीते थे। ठीक है ना, तो स्वराज पार्टी ने 1923 में विधान परिषद के चुनाव में भाग लिए थे, तो जिसमें से 101 सीट में से कितने सीट जीते थे? 42 सीट जीते थे। कितने जीते थे? 42। 101 में से कितने सीट जीते थे? 42 सीट। 16 जून 1925 को CR दास का निधन हो गया था। 16 जून 1925 को CR दास का निधन हो गया था। तो CR दास का निधन कब हुआ था? 16 जून 1925 को। CR दास का निधन कब हुआ था? 16 जून 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में। कहाँ हुई थी? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी?
सचिंद्र सन्याल के, किसके नेतृत्व में? सचिंद्र सन्याल के, किसके नेतृत्व में? सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, किसके नेतृत्व में? सचिंद्र सन्याल। कब हुई थी? 1924 में। अब हम लोग देखेंगे काकोरी कांड। अब हम लोग क्या देखेंगे? काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, तो HRA के सदस्यों ने, HRA कुछ का फुल फॉर्म होगा सर, HRA के सदस्यों के द्वारा काकोरी नामक स्टेशन पर उस खजाना को लूट लिया गया था। इसे हम लोग जो है ना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहा था? सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। काकोरी नामक स्टेशन पर, काकोरी नामक एक स्टेशन था, वहीं पर जो है सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। इसी को हम लोग जो है ना काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 को हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था ना, तो उस समय काकोरी नामक स्थान पर है कुछ लोगों के द्वारा इसको लूट लिया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं काकोरी कांड कहते हैं, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार मतलब प्रमुख नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसी का प्लानिंग सब चीज था मेन, इसी का। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी कांड के जुर्म में 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी पर लटका दिया गया था। तो काकोरी कांड के जुर्म में 1927 में कितने व्यक्ति को फांसी दी थी? 4 लोग थे। काकोरी कांड के जुर्म में 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड में जुर्म में 1927 में कितने लोग को फांसी दी गई थी? 4 लोग। किसको दी थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। तो कौन कौन थे? राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां फांसी को लटकने वाला पहला मुस्लिम शासक है जो देश की आज़ादी के लिए फांसी को लटकाता है। तो वो कौन सा प्रथम मुसलमान नेता था जो देश के आज़ादी के लिए फांसी को लटका था? अशफाक उल्लाह खां। भगत सिंह छबीलदास ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? भगत सिंह और छबीलदास। भगत सिंह और छबीलदास। नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? भगत सिंह और छबीलदास। भगत सिंह और छबीलदास है। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। देखो इसमें क्या है, वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट नहीं था। तो कौन सोशलिस्ट नहीं रहेगा तो कौन कहाँ हुआ था स्थापना? कानपुर में। कब हुआ था? 1924 में। किसके द्वारा हुआ था? सचिंद्र सन्याल के द्वारा। अगर सोशलिस्ट लग जाएगा, देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब सोशलिस्ट खाली लग जाएगा ना, तो हो जाएगा कुछ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। किसके द्वारा था? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह ने। शहीद आजम के नाम से कौन जानता है? भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से कौन जानता है? भगत सिंह ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान जॉन सॉन्डर को गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसके आरोप में इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका गया था। तो लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान, उसमें लाहौर में जो पुलिस कप्तान था ना जॉन सॉन्डर है, उसको गोली कौन मार दिया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कब मार दिया था? 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन कप्तान है उस समय जॉन सॉन्डर थे, उसको गोली हत्या किन लोगों ने मिलकर मार दिए थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। कब मार दिए थे? 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है।
और जिसके चलते इनको फांसी कब मिला था 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 जिसके चलते इनको फांसी कब मिला था 23 मार्च 1931 को। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंककर और पर्चे लहराते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बेंच पर बम और पर्चे फहराते हुए अपनी गिरफ्तारी कब दिए थे 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल के पास के विरुद्ध में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध में बम केंद्रीय विधान सभा में खाली बेंच पर बम पटके थे। कब पटके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को। इसमें देखो दो तीन चीज है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है ना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंका और पर्चे लहराया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है। 1929 में लाहौर के जेल में बंद एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतीन दास ने जेल कुव्यवस्था के खिलाफ 63 दिन तक भूख हड़ताल किया। यह सबसे लंबा भूख हड़ताल था और अंततः 13 सितंबर 1929 को जेल में उनका निधन हो गया था। तो 1929 में लाहौर के जेल में बंद एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे? जतीन दास। 1929 में लाहौर के जेल में बंद एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे? जतीन दास, जितने कितने दिन तक भूख हड़ताल किया था? 63 दिन। किसके लिए क्या था? जेल का कुव्यवस्था, मतलब जेल का जो है ना व्यवस्था ठीक नहीं था, इसके लिए जेल का कुव्यवस्था कितने दिन तक अनशन पर थे? 63 दिन, जिसके कारण सबसे लंबा भूख हड़ताल था ये, ठीक ना। जिनके कारण इनका मृत्यु कब हुआ था? 13 सितंबर 1929 को जेल में हो गया था। 13 सितंबर 1929 को 13 सितंबर 1929 को 13 सितंबर 1929 को 13 सितंबर 1929 को 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं गोली मार ली थी। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली थी। तो चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में पुलिस के मुठभेड़ से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली थी? अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। कब गोली मार ली थी? 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को। सूरसेन को मास्टर दा के नाम से जाता है। तो मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? सूरसेन। मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से कौन जाता है? सूरसेन। चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को लूटा था कौन? सूरसेन ने। चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को लूटा कौन था? सूरसेन ने। चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को कौन लूटा था? सूरसेन ने। सूरसेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो सूरसेन को कब गिरफ्तार किया गया था? 1933 में। सूरसेन को कब गिरफ्तार किया गया था? 1933 में। सूरसेन को कब गिरफ्तार किया था? 1933 में। स्टॉप करो तो स्टॉप करना। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन सर साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को ईस्वी को लंदन में हुई थी। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। DMY रखना, सब क्वेश्चन आता DMY आता है। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर साइमन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सर साइमन की अध्यक्षता में। इसमें कितने सदस्य? 7 सदस्य। इसमें कितने सदस्य? 7 सदस्य। इसमें कितने सदस्य? 7 सदस्य। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण हम इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। इसमें 7 सदस्य में एक भी भारतीय नहीं था, जिसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन से किस को जाना जाता है? साइमन कमीशन बोल सकते हैं। व्हाइट मैन कमीशन से किसे जाना जाता है? साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को सर्वप्रथम मुंबई पहुंचा था। गठन हुआ था लंदन में, लेकिन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था? मुंबई में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था? मुंबई में। 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। कहाँ? मुंबई। कहाँ? मुंबई। भारत में साइमन विरोधी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर बना था। भारत में साइमन विरोधी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ बना था? लाहौर बना था। लाहौर में सबसे ज्यादा विरोध किया गया था।
उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध कौन किए थे? लाला लाजपत राय। कहाँ से किए थे? लाहौर से किए थे। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे। अब कुछ दिनों पश्चात उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। तो साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों के द्वारा किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों से किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की थी। और कब मृत्यु हो गई थी? 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था। 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया था। 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया। 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया था। भारत के तत्कालीन भारत सचिव 1928 में उसमें भारत सचिव पर पद थे, उसमें आ गया था सर लॉर्ड बर्कनहेड। उसमें भारत सचिव पर कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। भारत सचिव पर पद पर कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन के कार्यों को स्थगित कर दिया था। तो जिस कारण जो है ना लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन के कार्यों को स्थगित कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। बर्कनहेड के चुनौतियों को स्वीकारते हुए एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। बर्कनहेड की चुनौतियों को स्वीकारते हुए कितने सदस्यों का गठन किया गया था? 8 सदस्यों का गठन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिसके अध्यक्ष किस चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू। जिसके अध्यक्ष किस चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू बने। ठीक है। जिसे नेहरू आयोग भी कहते हैं, इसे नेहरू आयोग भी कहते हैं। ठीक ना। जिसमें कितने सदस्य? 8 सदस्य है। ठीक है। नेहरू आयोग ने जो सिफारिश दिए थे उसे नेहरू रिपोर्ट करते हैं। नेहरू आयोग जो आयोग बना था वो जो सिफारिश दिया था उसे नेहरू, इसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। जो नेहरू आयोग जो थे जो सिफारिश दिए थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहाँ पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? दिल्ली में। कब किया गया था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के विचार करने के लिए कहाँ पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? दिल्ली में। कब किया था? 1928 में। कब किया था? 1928 में। जिसमें मुस्लिम लीग ने उससे मान्य स्वीकार कर दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट को मान्य स्वीकार कौन कर था? नेहरू रिपोर्ट को मान्य स्वीकार कौन कर था? मुस्लिम लीग ने कर दिया था। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना नेहरू रिपोर्ट के सूत्री के बल के अलावा अपने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। ठीक है। हमको ये 14 चीज मतलब जो है ना चाहिए। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में कितने सूत्री मांग की थी? 14। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में कितने सूत्री मांग की थी? 14 की थी। साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम में पारित हुआ था। तो किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1935 होता है? साइमन कमीशन। किसके रिपोर्ट के अनुसार है 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था? साइमन कमीशन। अब हम लोग देखेंगे बारदौली सत्याग्रह 1928। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 को। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। बारदौली सत्याग्रह गुजरात का एक जिला है। ठीक है। बारदौली गुजरात का एक जिला है। बारदौली क्या है? गुजरात का एक जिला है। ठीक है। गांधी जी के आग्रह पर सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था। तो बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सरदार वल्लभ पटेल। किसके सहयोग से? किसके आग्रह करने पर? गांधी जी के आग्रह पर। बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सरदार वल्लभ पटेल के। किससे आग्रह करने पर? महात्मा गांधी के आग्रह करने पर। महात्मा गांधी के आग्रह करने पर। बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं द्वारा बारदौली सत्याग्रह को सरदार की उपाधि दी। तो सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? गुजरात के महिलाओं ने। सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली की महिलाओं ने। कांग्रेस का अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इसमें क्या लक्ष्य रखा था? पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा था? कांग्रेस का 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और यह घोषणा किया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है।
तो 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के किनारे तिरंगा फहराया था? रावी नदी के किनारे। 31 दिसंबर 1929 को 1929 का लास्ट मार्च महीना का अंतिम दिन 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने किस नदी किनारे तिरंगा फहराया था? रावी नदी के। आयोग घोषणा किया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 1930 को।